इसको रोका गया है सिर्फ इस वजह से कि इसने ये दरवाज़ा खोला हुआ है। इसका ये दरवाज़ा वहाँ से खुला हुआ था, अभी इन्हें हमें देख के दरवाज़ा बंद कर दिया है। एक ये फास्ट लाइन में आ रहा था, ये दोनों सूरत ये इनके लिए खतरनाक हो सकती है। दरवाज़ा अगर खुला हो तो ये बच्चा भी गिर सकता है, सवारी भी गिर सकती है। दूसरा ये फास्ट लाइन में जा रहे हैं, किसी और का रास्ता रोक रहा है। ये जान क्या बचाएगा सर? हेलमेट जरा ये देखें। हेलमेट भी देखे और इनकी उम्र भी देखे, फिर हमें भी शर्म आ रही है। ये इनके हेलमेट है, ये देखें, ये हेलमेट अंदर से खाली है बिल्कुल। अभी हमें भी शर्म आ रही है। इतनी उम्र में आपको मैं क्या समझाऊं। इसके खिलाफ मैं कार्रवाई कर रहा हूँ फास्ट लाइन की, और जो दरवाज़ा खुला हुआ था ये मुसलसल फास्ट लाइन में आ रहा था। इसके लाइन वायलेशन के मुख्तलिफ चालान हो चुके हैं। इनका लाइसेंस मैं कैंसिलेशन के लिए भेजूंगा। इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए थोड़ा इसको फिर सबक मिल जाएगा। इंदा मैंने फास्ट लाइन इस्तेमाल नहीं करना। आप मुझे ये बताएं कि आप फास्ट लाइन में ओवरटेक कर रहे हैं, 4 लाइनों की ये रोड है और आप फास्ट लाइन में जाके ओवरटेक कर रहे हैं। आपने ओवरटेक किया और फौरन कट लगाई, लेफ्ट पे आए और आप इधर आके रुक गए। आपकी ये 2 लाइनें हमने दी हुई है, ये देखें अभी भी बात मानने को तैयार नहीं है। आपने इधर खड़ा होना है तो आप इधर आए और इधर खड़े हो जाए। आप यहाँ से ओवरटेक करते हैं और फिर लेफ्ट आ जाते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की है और आपके लिए कानून की बचत नहीं है। आप भी उतनी वायलेशन के जिम्मेदार हैं जितने आम है। इससे मैंने पूछा है कि आपका फिटनेस सर्टिफिकेट किधर है, गाड़ी फिटनेस है भी या नहीं है। तो ये इस भाई को पता ही नहीं कि फिटनेस क्या होती है। अब ये देखिए, इसको रोका गया है सिर्फ इस वजह से कि इसने ये दरवाज़ा खोला हुआ है और ये किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। इन्हीं हादसात की रोकथाम के लिए इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पुलिस जो है वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ एक्शन लेती है कि जो मुसाफिर हैं, जो सड़क पर चलने वाले हैं, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और इन ड्राइवर्स को जो खतरे मोल ले रहे होते हैं इनको समझाया जा सके कि सड़क पर चलने का तरीका क्या है। ये दे लाइसेंस देंगे अपना। जमा कराया ये वाला ये ठीक है, असल में जमा कराया हाँ। वो लेट होया ये जनाब पब्लिक सर्विस गाड़ी है जिसका ये दरवाज़ा वहाँ से खुला हुआ था, अभी इन्हें हमें देख के दरवाज़ा बंद कर दिया है। एक ये फास्ट लाइन में आ रहा था और ये है पब्लिक सर्विस गाड़ी। ये दोनों सूरत ये इनके लिए ख़तरनाक हो सकती है। दरवाज़ा अगर खुला हो तो ये बच्चा भी गिर सकता है, सवारी भी गिर सकती है। दूसरा ये फास्ट लाइन में जा रहे हैं, किसी और का रास्ता रोक रहा है। जो इमरजेंसी गाड़ी है हमारे, जो एम्बुलेंस है या दीगर इमरजेंसी गाड़ी, फायर ब्रिगेड वगैरह हो गया या एम्बुलेंस 112 हो गई, जिनको फास्ट लाइन सिर्फ अलाउड है इमरजेंसी गाड़ियाँ, ये मुसलसल उसी में जा रहे हैं तो ये उसका रास्ता रोक रहा है। ये देखिए ज़रा सर, इसका हेलमेट बताएं ज़रा किस तरह का है। ये देखिए बाबा जी का हेलमेट, इधर से आए ज़रा बाबा जी, हेलमेट दिखाएं ज़रा साहब को। ये देखें, ये नौसरबाजी भी होती है। ये देखें हेलमेट जरा दिखाएं जरा। ये जान क्या बचाएगा सर हेलमेट? जरा ये हेलमेट भी देखे और इनकी उम्र भी देखे, फिर हमें भी शर्म आ रही है कि इतने बुजुर्ग को मैं रोक के या इनको टिकट दे रहा हूँ या इनको मैं फिर समझा रहा हूँ, तो हमें भी शर्म आ रही है। जरा हेलमेट दिखाएं हमारे देखने वालों को कि हेलमेट क्या बचाएगा जान। ये इनके हेलमेट है, ये देखें, ये हेलमेट अंदर से खाली है बिल्कुल। बाबा जी हेलमेट क्यों रखा हुआ आपने जब है ही नहीं हेलमेट? अभी हमें भी शर्म आ रही है। इतनी उम्र में आपको मैं क्या समझाऊं। ये देखिए इस तरह के केसेस इनके खिलाफ मैं कार्रवाई कर रहा हूँ फास्ट लाइन की, और जो दरवाज़ा खुला हुआ था हाँ, ठीक है, आइंदा ये रोकथाम हो सके इस चीज़ का। इसकी 2 वायलेशन है जी, एक तो फास्ट लाइन पे चल रहा था और दूसरा दरवाज़ा भी खुला हुआ था। और कितना ख़तरनाक काम है, देखिए फास्ट लाइन के ऊपर जाते हुए और रास्ते में कहीं पे खुदा ना खास्ता कोई गिर जाए तो शख्स यहाँ से, और अचानक झटके भी लग सकते हैं इस बस के ऊपर। जिस तरह की ये बस है और या कोस्टर है, इसके ऊपर कोई हादसा भी हो सकता है। इसके ऊपर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस अब कार्रवाई कर रही है और इसके ऊपर चालान हो रहा है। मोबाइल नंबर बोलिए। गाड़ी भी दिखा रही नहीं है जी, गाड़ी नंबर बोलिए। गाड़ी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस डंपर को क्यों रोका है सर? ये बताइएगा जरा, ये क्यों रोका गया? सर, ये 10 व्हीलर गाड़ी है डंपर, जो कि हैवी में आती है, ठीक है, जिनको किसी भी सूरत में फास्ट लाइन अलाउ नहीं होता, किसी भी सूरत में। तो ये मुसलसल फास्ट लाइन में आ रहा था और भी मैंने इसका लाइसेंस पे चेक किया, इसका रिकॉर्ड, तो इसके लाइन वायलेशन के मुख्तलिफ चालान हो चुके हैं। अच्छा, अब फिर भी इनको मतलब वो नहीं है कि यार हम इस चीज़ को छोड़ दें। और इसी ड्राइवर के हुए? इसी ड्राइवर का, इस ये लाइसेंस है इसका। तो कितने पॉइंट्स इसके हुए होंगे अभी तक? पॉइंट तकरीबन ये पूरी होने वाली है। ये अभी मैं करूँगा, इनका लाइसेंस मैं कैंसिलेशन के लिए भेजूँगा, ओके, ताकि इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, थोड़ा इसको फिर सबक मिल जाएगा। इंदा मैंने फास्ट इस्तेमाल नहीं करना।
ये देखें, अभी ये भी ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक बड़ी अजीब सी खबर है कि अगर बार बार वायलेशन करेंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। तो अब जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये जो डंपर था ये लेन वायलेशन करता हुआ है और उसके पहले भी बहुत सारे चलान हो चुके हैं इस अकेले ड्राइवर के, तो अब इसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल करने के लिए अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को रोका गया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती है ये। इसने वायलेशन क्या की है इसके हवाले से बताएंगे। ठीक है, खैरियत से हैं आप। मुझे ये बताएं कि आप फास्ट लाइन में ओवरटेक कर रहे हैं, चार रो लाइन है, कितनी रो लाइन है जहाँ से आप तशरीफ ला रहे हैं, वो कितने रो लाइन है? 4 लाइन की रो है, 4 लाइनों की ये रोड है, ऐसे ही है। और आप फास्ट लाइन में जाके ओवरटेक कर रहे हैं, जबकि आपका आधा फरलांग भी नहीं है कि जहाँ पे आपने रुकना है। देखो ना, आपने ओवरटेक किया और फौरन कट लगाई, लेफ्ट पे आए और आप इधर आके रुके। तो आप एक कंपनी के हैं, गवर्नमेंट की ये गाड़ी है और बीच में लोग, आपको नंबर देता हूँ, आप पे बैठे हुए हैं, तो आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। आपकी ये 2 लाइनें हमने दी हुई है सीमेंट वाली, आप तीसरी लाइन में नहीं जा सकते। और रोड पे देख लो कोई रश नहीं है, खाली है। वो बात है आपकी, मैं शाम नहीं मानता हूँ। जी जी, आप एक लेन पे टिम्पर है, ऊपरी लेन पे, ठीक है सर। आज इन टिम्पर को कॉल करते हैं, टिम्पर दूसरी लेन पे टिम्पर जा रहे हैं, फिर आपको तीसरी लेन में जाना पड़ेगा क्योंकि ना सवारियाँ उन्हें उतारना पड़ेगा। नहीं, ये बात कोई लॉजिक नहीं है जो आप बता रहे हैं कि 2 लाइनों में डंपर थे। हम आगे खड़े हैं ना, आपके सामने खड़े हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ना। तो अगर आप भी और फास्ट लाइन में चले जाएंगे तो आप भी उसी वायलेशन में। आपका लाइसेंस किधर है? हमारा ये भाई साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि हमारा लाइसेंस जो है ये कंपनी में जमा है, हालांकि कोई भी कंपनी ड्राइविंग लाइसेंस रखने की मिजाज नहीं है। ये मेरे इल्म में है कि कोई भी कंपनी दफ्तर में लाइसेंस नहीं रख सकती। ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल लाइसेंस इसके पास होगा। लेकिन ये नई कोई चली हैं बसें, गवर्नमेंट ने चलाई हैं, इन्होंने लाइसेंस यही जवाब है कि मेरा कंपनी में जमा है, हालांकि इनको ट्रेनिंग दी हुई है। देखो ना, असि कोई लेन पे चला जो 2 लेन तो ट्रक वाले ने, टिम्पर वाले ने लगाया। आपकी ये 2 लाइनें हमने बता दी हैं, यही हैं, यही है ना साहब। 2 लेनों में टिम्पर वाले लगे, आप उनके पीछे पीछे हैं, कोई बात नहीं। आपने ये आबादी है, ये देखें अभी भी बात मानने को तैयार नहीं है। मैं इनको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ओवरटेक कर रहे हैं या वहाँ भी आपने कट लगाई और लेफ्ट में आ गए। बिल्कुल, जहाँ पे आपने खड़ा होना है, यहाँ तो खड़ा होना है, तो आप इसके पीछे आके इधर खड़े हो जाए। और है भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसको तो आपने रखना ही लेफ्ट के अंदर है। इसका भी नहीं है, अगर 2 लेनों में टिम्पर डाक लिए हैं। मैं मेरे मोहतरम मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने इधर खड़ा होना है, आपने यहाँ पे ओवरटेक क्यों किया? आपने तो इधर खड़ा होना है, तो आप इधर आए और इधर खड़े हो जाएं। क्यों भाई? आपने इधर आना है, इधर आके खड़े हो जाए, क्योंकि आप यहाँ से ओवरटेक करते हैं और फिर लेफ्ट आ जाते हैं। बिल्कुल। अब ये बताइए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की है और आपके लिए कानून की बचत नहीं है। आप भी उतनी वायलेशन के जिम्मेदार हैं जितने आम है। मैं भी अगर गलती करूंगा तो उसका टिकट होगा। अभी आपके पास लाइसेंस है तो दें, आपको टिकट जारी किया जाए। अभी आप बताएं कि कितने सवारियों की होती है इसके अंदर गुंजाइश? 32 सवारियाँ होती है। और कितनी बिठाई हुई थी आपने? नहीं बैठा, काम खड़े करना, आगे बैठा कोई आना। चबास साहब 50 लोग कम से कम बिठाए हुए होंगे, उन्होंने सबकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, एक अकेले ड्राइवर के ऊपर है। इनका हमने एक स्पेशल सेशन रखा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला वो इसी हफ्ते में हो जाएगा। ये जितने भी लोग हैं ना, ये नई बसें आई हैं, अभी इनको पूरा इस इस्लामाबाद का पता नहीं है। ये गवर्नमेंट ने गाड़ी चलाई है और की बड़ी सहूलत है, इन लोगों को बहुत सहूलत है, बहुत फ़ायदा है। एक किराया कम है, एक ये फजूल खड़े नहीं होते, बस आए खड़े की और सवारी है तो बैठा के चले जाते हैं। टाइम बड़ा बचत है, किराए की बचत है, और इसमें एसी लगे हुए हैं, अभी सर्दी आएगी हीटर लगे हुए हैं, तो अब इनको बहुत बड़ी सहूलत है। तो ये आपने आइंदा जब अपनी लाइन में आना है। इस बाइक को मैंने रोका है, डंपर है इसका। इससे मैंने पूछा है कि आपका फिटनेस सर्टिफिकेट किधर है, गाड़ी फिटनेस है भी या नहीं है। तो ये इस बाइक को पता ही नहीं कि फिटनेस क्या होती है। अब ये देखिए, ड्राइवर को पता ही नहीं कि फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है। और ये जरा आपको बताएं कि फिटनेस सर्टिफिकेट होता क्या है। फिटनेस सर्टिफिकेट बच्चे वो सर्टिफिकेट होता है जब आरटी सेक्रेटरी या जो उनका इंस्पेक्टर होता है, जो इंस्पेक्शन करता है गाड़ी की, वो आपकी गाड़ी चेक करता है
कि आया ये गाड़ी रोड पे या वज़न उठाने के काबिल है कि नहीं है। आगे आपको वो सर्टिफिकेट जारी करता है, उसको बोलते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट। इस वजह से मैं आज आपका छोटा चालान कर रहा हूँ, जो उसका हक बनता है, जो हमारा 49 कोड है, 49 कोड है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट का। आज मैं इसका ये चालान कर रहा हूँ ताकि इसको सबक हासिल हो, अपने मालिक को बताए कि फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे, अदरवाइज कल से ये मैं गाड़ी बंद करूँगा। लाइसेंस है सर इसके पास? लाइसेंस है इसका। अच्छा, लाइसेंस है इसका, ठीक है। तो ये फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है जिस वक्त आप चल रहे होते हैं, और फिटनेस सर्टिफिकेट का मकसद भी इन्होंने बता दिया आपको कि फिटनेस सर्टिफिकेट का मकसद क्या होता है। और जब आप सड़क पे निकलते हैं तो आपके पास अपने कागजात मुकम्मल होने चाहिए। सर ये बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें आपके पास मुकम्मल होनी चाहिए जब आप सड़क पे निकलते हैं? ये जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं या पब्लिक सर्विस गाड़ियाँ हैं, इनके लिए ये 3 चीज़ें बहुत लाजमी है। एक इनका ड्राइविंग लाइसेंस, एक रूट परमिट, एक कौन सी रूट की गाड़ी है, एक इनका होता है रजिस्ट्रेशन बुक। ये 3 चीज़ें इंतहाई लाजिम है, तीनों में एक ज़रूर मौके पे होना चाहिए, अदरवाइज गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है। और जो जिसने घर के लिए गाड़ी रखी हुई है उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें दरकार होती है, एक ड्राइविंग लाइसेंस उसका, एक रजिस्ट्रेशन बुक, ठीक है, ताकि उनको फिर कानूनी पेचीदगी के सामना न करना पड़े। ठीक है, सही है।